प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ एवं परिभाषा पर चर्चाएं करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें कि लोक कल्याणकारी राज्य कहते किसे हैं। तो यह धारणा बहुत व्यापक है, इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा करना बड़ा कठिन है। सामान्य तौर पर हम वेलफेयर स्टेट उसे कह देंगे जिसमें राज्य द्वारा उन कठिनाइयों, उन आपत्तियों, उन संकटों का मुकाबला करने के उपायों का, सेवाओं का प्रबंधन या मैनेजमेंट किया जाता है जो संकट या कठिनाइयाँ प्रत्येक नागरिक के जीवन में उपस्थित हो सकती है। अर्थात एक ऐसे राज्य की तरफ इशारा कर रहे हैं जो जनता की भलाई के लिए काम करता है। भलाई या कल्याण से अर्थ ये लगा सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक हितों की वृद्धि करना। कल्याणकारी राज्य मुख्यतः व्यक्तिक स्वतंत्रता में विश्वास रखता है और आवश्यक रूप से एक लोकतांत्रिक राज्य होता है। अब कुछ परिभाषाओं पे हम देखें, जैसे डॉक्टर अब्राहम कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का कल्याणकारी राज्य के संचालन, आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। अर्थात आर्थिक दृष्टि से उन सभी व्यवस्थाओं को संचालित करेगा जिससे व्यक्ति के हितों की पूर्ति अधिकतम हो सके। रेंट कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्थाएं करता है। हम देखते हैं कि जितने भी वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं या दिव्यांग वर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, उन सब लोगों या आम आदमी हैं, उन सब लोगों के लिए सेवाओं की व्यवस्थाएं राज्य करता है, क्योंकि वह एक लोक कल्याणकारी राज्य के ढांचे के अंतर्गत काम करता है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का कथन है कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के बुनियादी तत्व हैं। ओडम कहते हैं, लोकतंत्रीय सरकार की वह निश्चित सेवा जो असमान स्थानों में लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए संगठन, कला, विज्ञान और साधनों की व्यवस्था करती है, कल्याणकारी राज्य के मंतव्यों या उद्देश्यों पर आधारित है। प्रोफेसर GDH कोल कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें जीवन का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने का विश्वास और अवसर प्रत्येक नागरिक के अधिकार में होते हैं। स्लेंजी सर कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सरकार अपने समस्त नागरिकों के लिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, सामाजिक सुरक्षा और आवास के कुछ स्तर स्थापित करने के लिए तैयार रहती है। हम देखते हैं हमारे देश के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में और प्रस्तावना में कुछ जगह मूल अधिकारों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं संवैधानिक ढांचे में ही निश्चित कर दी गई, कुछ आदर्श पहले से ही तय कर दिए गए, वो सब आम नागरिकों को या विशेष समूहों के लिए सरकार की चिंताएं दर्शाता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं, एक राज्य तभी कल्याणकारी राज्य होगा जब वह लोक कल्याण के विस्तृत कार्यक्रम को अपने हाथ में लेता है, उसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न करता है। कल्याणकारी राज्य वो होगा जिसमें राज्य द्वारा किए जाने वाले साधारण कार्यों के अतिरिक्त लोक कल्याण के कार्य जैसे बेकारी दूर करना, बीमा योजनाएं, बुढ़ापे की पेंशन, अन्य सुरक्षाएं प्रदान करना इत्यादि करता है। इस राज्य की बुनियादी धारणा यही है कि वास्तव में व्यक्ति की निर्धनता और संकट का वास्तविक कारण सामाजिक परिस्थितियां होती है, अतः सामाजिक परिस्थितियों में सुधार करके व्यक्ति की सहायता करना राज्य का दायित्व माना जाता है। अर्थात सामाजिक न्याय की अवधारणा इसके पीछे होती है। जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादन कहते हैं, कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। तो मोटे तौर पे हम मान सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख ध्येय या उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहली बात, लोक कल्याणकारी राज्य का